राकेश सुराणा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी प्लास्टिक जो उद्योग इंडस्ट्रीज है उसमें जो मंदी की जो मार चल रही है, अनलॉक के बाद जो फ्लोरिश हुआ था बिजनेस, उसके बाद एकाएक अभी देखा गया कि मंदी का वातावरण है। तो आपका जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, उसके सर्वाइवल के लिए आपने आगे क्या प्लान किया हुआ है, उस बारे में बताइए। अभी जैसे कि हमने प्रेस में भी दिया है और हमारा चालू ही है प्रेस रिलीज़। ये जो रॉ मटेरियल जो पॉलीप्रोपिलीन और बाकी रॉ मटेरियल के रेट्स है, तो ये ऑलमोस्ट जुलाई से लेके मार्च तक कुछ इसमें 70% से लेके 100% तक, मतलब लिटरली भाव डबल हो गए हैं। और प्राइस की तो मार पड़ी पड़ी है, उसके अलावा अवेलेबिलिटी की भी मार, मतलब माल अगर हमको 100 टन चाहिए तो 50 टन मिल रहा है, 60 टन मिल रहा है, माल भी नहीं मिल रहा। ब्लैक में भी बहुत एक्सेस ब्लैक चालू है मार्केट में, जो कभी पॉलीमर इंडस्ट्री में सुना नहीं था 10-15 साल से। तो दो दोहरी मार हो गई, एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा प्राइस डबल हो गया, लोगों का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डबल हो गया और मार्जिन्स हो गए स्क्वीज़ हो गए पूरे के पूरे, और फिनिश प्रोडक्ट के दाम बढ़ नहीं रहे। तो उस कारण से काफ़ी गहरी चोट लग रही है इंडस्ट्री पे। और काफ़ी 50% इंडस्ट्रीज़ बंद है, और जो बची कुची 50% इंडस्ट्री है उसमें 25% इंडस्ट्री आप समझोगे 50% कैपेसिटी पे चल रही है। आज आमतौर पे देखा गया है कि जो आपके जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में 400 से 500 यूनिट्स है, उसमें से 50 यूनिट्स मंदी के मार की वजह से या रॉ मटेरियल न मिलने की वजह से बंद होने के कगार पे है या बंद हो चुकी है। 50% यूनिट आज के डेट में। सेकंड थिंग, लॉजिस्टिक और ये जो डीजल जो भाव बढ़ चुका है, इसके भाव, उसका इम्पैक्ट कितना आपके इंडस्ट्रीज पे हो रहा है, उस बारे में देखिए। उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली, जो दूर माल जाता है तो भाड़ा बढ़ गए है, सारे भाड़े बढ़ गए, तो कॉम्पिटिटिव एज जो रहता है उस पर काफ़ी मार पड़ी है। तो ये काफ़ी बड़ा एक चेन इफेक्ट है, क्योंकि बाइंग पावर आखिर कंज्यूमर का कम हो जाता है। क्योंकि अगर कमाई 10,000 है और पेट्रोल डीजल अगर ज़्यादा खा लेगा तो अगले के हाथ में परचेजिंग पावर के लिए अमाउंट कम हो जाएगा, और परचेजिंग पावर के लिए अमाउंट कम हो जाएगा तो वो मार्केट से माल कम खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ स्लो डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी चेन है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो चाइनीज से जो इंपोर्ट करते थे ये जो चीजें, उस पर बैन लगा दिया था, और आत्मनिर्भर भारत की और एक कदम बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल टू लोकल का ऐसा नारा दिया था। ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, इसमें हर प्रोडक्ट में पैकिंग के लिए लगता हुआ है। तो ऐसे में जब ये सरकार इसकी तरफ जो उपेक्षा कर रही है, उपेक्षित नज़र से देख रही है, तो उसका खामियाजा आगे चल के आपके इंडस्ट्रियल को ही गिरने वाला है, आपके इंडस्ट्रीज को गिरने वाला है। तो उसके लिए आपने कुछ सुझाव दिए हैं क्या सरकार को? नहीं, सरकार की तरफ से ये बहुत वेलकम कदम है। आत्मनिर्भर भारत जो है वो तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और वो करना ही चाहिए। बट उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना, एक समय दिया जाना चाहिए कि आज आपका इंपोर्ट बंद हो जाएगा, या आज हम इतना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे आपको, तो उससे क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है मार्केट में। तो जो पॉलीमर सप्लायर है, एक तरफ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो डोमेस्टिक मार्केट में जो माल बेच रहे हैं, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण वो माल महंगा हो गया है। तो उसके कारण जो फाइनल मैन्युफैक्चरर है वो भी सफ़र हो रहे हैं और कंज्यूमर भी सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा। तो दोहरी मार कंज्यूमर पे भी आ रही है और मैन्युफैक्चरर पे भी आ रही है। तो वेलकम स्टेप है, बट उसका थोड़ा सा रोड मैप प्रॉपर होना और थोड़ा टाइम लैग ज़्यादा होना, कि भाई जो 3 साल 2 साल 1 साल ऐसा प्रॉपर रोड मैप होना कि भाई हाँ, ये पहले साल हम इतना ड्यूटी लगाएंगे, सेकंड ईयर में इतना बढ़ जाएगा, तीसरे साल में इतना बढ़ जाएगा। तो वो प्लान्ड वे में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी ऐड हो जाएगी, सब कुछ ऐड हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि हाँ इधर से माल लेना महंगा हो जाएगा, तो वो तैयारी कर देंगे। बट कुछ भी चीज़ ओवरनाइट अगर आप करोगे तो उसके इम्प्लीकेशन तो सभी पे आएंगे, उसका खमियाजा सब भुगतेंगे। वो शॉर्टेज भी होगा मटेरियल का, क्योंकि कैपेसिटी इंडिया में लिमिटेड है। जैसे बिग इंडस्ट्रीज है, जैसे रिलायंस पर्टिकुलर जो प्लास्टिक के दाने का जो सबसे बड़ा उनका ये है सप्लाई है, तो ऐसी ये जो सप्लाई चेन है और उसके अलावा और भी प्लेयर्स कम होने की वजह से, या डिमांड और सप्लाई का संतुलन सही नहीं होने की वजह से, और सेकंड थिंग ये जो कोरोना के जो वेव आई सेकंड, वो भी एक दहशत से चल रहा है, बाजार गुजर रहा हुआ है मार्केट, तो उसका भी इम्पेक्ट गिर रहा है क्या आपके बिजनेस पे? नहीं, वो तो आज सैटरडे संडे जो आप बता रहे कोरोना का सेकेंड वेव आया, तो सैटरडे संडे तो मार्केट बंद कर दिया है। तो आपके पास 5 दिन है, जो 7 दिन में धंधा करते तो 5 दिन में धंधा करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आप बता रहे हैं कि जो सप्लाई है
वो आज रिलायंस और कुछ गिनी चुनी 3-4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनके हाथ में था। उसमें रिलायंस इज मेजर, 70% रिलायंस था, 30% बाकी 3-4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। आईओसी है, HPCL मित्तल है, ONGC है, MRPL है, 4 कंपनी है। तो उसमें काफ़ी सारों के प्लांट भी मेंटेनेंस में है, जो भी कारण से है हमें नहीं पता। और कैपेसिटी ऐसी है कि हमको माल मिल नहीं रहा है। वो रिलायंस एक्सपोर्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं, किस कारण से नहीं मिल रहा। डिमांड भी ग्रोथ हो रही है, ग्लोबल प्राइसेस भी हर कमोडिटी के शूट हो रहे हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री पे तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, हर प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट महंगा होते जा रहा है। हम प्रशांत अग्रवाल सर से जानना चाहेंगे कि सर ये जो अभी जो मंदी की जो मार चल रही है आपके प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पे, तो इसके सर्वाइवल के लिए आपकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट जो प्लान है, तो आपने यहाँ के जो मिनिस्टर जो है SMS मिनिस्टर जो है हेवीवेट मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब को कुछ आपने सजेशन दिया था या कुछ आप लोगों का डेपुटेशन गया था कि उस बारे में बताइए आप। देखिए, अभी जो सिचुएशन हो रही है उसमें नितिन गडकरी जी को आईपेमा के तरफ से, पीयूष गोयल जी को भी आईपेमा की तरफ से, जिसके हम लोग भी पार्ट ऑफ मेंबर हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसमें सिंपल सुझाव यही है कि आप वन वे ट्रैफिक नहीं रख सकते हैं। आपने इंपोर्ट बैन कर दिया, आपने एक्सपोर्ट ओपन कर दिया। एक्सपोर्ट में रेट ज़्यादा है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को उन्होंने कहीं कंसिडर ही नहीं किया। होता क्या है कि फिनिश गुड जो होता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बिकता है। प्लास्टिक के जितने फिनिश गुड्स होते हैं उनका वॉल्यूम बड़ा होता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है वो ग्रैन्युअल का वॉल्यूम कम होता है। सो उसका एक्सपोर्ट करना आसान है। अभी क्या हुआ, एक्सपोर्ट ओपन है, उनको इंटरनेशनल रेट में मार्केट अच्छा मिल रहा है, तो डोमेस्टिक जितनी कंपनियां हैं सारा एक्सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल, और आने वाले जो इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती जा रही है। तो उसके कारण वो महंगा है और एक्सपोर्टिंग को आसान हो रहा है, तो डोमेस्टिक में अवेबिलिटी ही नहीं है। तो एक तरफ अपन आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए लगने वाला जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्मूथ ऑफ अपन ये बोलते हैं इनपुट होना या ईज ऑफ एवरीथिंग होना या अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना, ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। बड़ी इंडस्ट्रीज थोड़ा तो भी सर्वाइव कर पा रही है, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है और माइक्रो इंडस्ट्रीज है वो तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। उनको तो रॉ मटेरियल नहीं है अवेलेबल, इसलिए इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो आज फेस कर रही है जो प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपने VI के थ्रू भी आप लोगों ने कुछ समस्या सुलझाने की कोशिश की थे, तो उस बारे में कुछ फॉलोअप हुआ क्या? हमें जहाँ तक सुनने में आया है कि वो सेक्रेटरियल लेवल पे मीटिंग करने वाले हैं, पर देखिए मार्केट ओपन है। ओपन मार्केट में जब तक कि आपको एक्सपोर्ट में $2 एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हो गेल हल्दिया जैसी या IOCL जैसी, या फिर प्राइवेट कंपनियां हो रिलायंस जैसी, वो बाहर पैसा ज़्यादा मिल रहा है वहाँ माल बेचेगी। इट्स ओपन मार्केट। पर ऐसे वक्त सरकार ने, जैसे दाल के वक्त करते हैं, ओनियंस के वक्त करते हैं, कि जब आपका एक्सपोर्ट ही रोक देते हैं, जब डोमेस्टिक प्राइसेस रॉकेट हाई होने लगती है तब वो एक्सपोर्ट रोक देते हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइसेस को कंट्रोल आ सके। उसी तरह रॉ मटेरियल, प्लास्टिक रॉ मटेरियल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, उसको भी सरकार ने कदम उठा के इसका एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए। तो जो डिमांड सप्लाई रेशियो है वो वापस एक एक्चुअल स्तर पे आ जाएगा, संतुलन बन जाएगा, और उसको अपन एक जो छोटी इंडस्ट्रीज है वो सर्वाइव कर पाएगी। अगर वो भी बंद हो गई तो फिर आत्मनिर्भर भारत में अपन बनाएंगे क्या, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है तो ये एक हमारी सरकार से हरदम दरख्वास्त रही है कि योजनाएं आप अच्छी ला रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेशन और जो एग्जीक्यूशन है उसको आप किस तरह करना चाहते हैं, ये आप एक थॉट प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। और सारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने आपस में बैठ के उसका एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए कि अपन अपने जितने मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हम रॉ मटेरियल कैसे कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में कैट ने एक नीति निर्धारण किया था कि 26 तारीख को उन्होंने बंद का ऐलान किया था, और देखा गया तो उसे अल्प प्रतिसाद मिला था। इंडस्ट्रीज की जो व्यथा है या GST की मार से जो आज इंडस्ट्रीज दब चुका हुआ है, उसका सरलीकरण हो जाए, सिंप्लीफाई होना चाहिए। काफ़ी टैक्सेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये जो टैक्सेस से संबंधित प्रॉब्लम आप इंडस्ट्रीज भी फेस कर रहे हो क्या, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज? हम लोग भी फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, ये हरदम मार्च एंडिंग के आसपास आता है। इस समय ना सारी कंपनियां अपना टर्नओवर बढ़ाने के पीछे होती है ताकि उनका बैंक का रेशो और बैंक के अंदर उन्होंने जो लोन लिया है उसको एक क्या बोल सकते हैं अपन, उनके उच्च स्तर पे या अच्छे स्तर पे ले आके रोके। इस समय कोई भी इंडस्ट्री, पहले ही कोरोना के कारण इतने दिन बंद थी,
एक दिन और बंद करके अपन नहीं कर सकते थे। जो भी जीएसटी का सर्कुलर आया है या टैक्स का सर्कुलर आया है, प्लास्टिक इंडस्ट्री स्पेशली अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि हमको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। हम देखिए, दो चीज़ें होती है, रेट बढ़ना और अवेबिलिटी होना। यहाँ रेट तो बढ़े हैं, साथ में अवेबिलिटी भी कम है, तो आपको माल ही नहीं मिल रहा। तो अभी तो खुद का खाए क्या और दूसरे को करे क्या, ये वाला सिनेरियो हो चुका है। तो हमारा पूरा फोकस अभी तो ये है कि हम सारी रॉ मटेरियल कंपनियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि एटलीस्ट हमको रॉ मटेरियल आप कॉन्स्टेंटली सप्लाई करिए। आप रेट वैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका कमाई तो हो ही रही है, लेकिन उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। 10-10, 15-15 रुपये रेट के ऊपर माल बिक रहा है। अब उतनी तो मार्जिन भी नहीं होती है प्रोसेसिंग के अंदर। तो आदमी उसके अंदर इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर हम सोचे तो उसको हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हमारी तरफ बाकी ध्यान तो है नहीं, अभी मेन ध्यान ये है कि अपने आप को सर्वाइव कैसे करें। एमएसपी मंत्री बीच में गडकरी साहब ने एक सजेशन ये दिया था, जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज है, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो या छोटी जो इकाइयाँ हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आके हमसे मिले और हम उनका निदान करेंगे समस्याओं का। तो आपका जो डेलीगेशन है पर्टिकुलर एज ए प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरीज हुआ, तो आप लोगों ने मिला है क्या, गडकरी साहब से शिष्टमंडल दिया है क्या, मुलाकात की है क्या? नहीं, वीआई के थ्रू हम लोग गए थे। वीआई के थ्रू हम क्या लोग, आश्वासन मिला आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर एक्ट करते हैं, बट ऐसा है कि आज के दिन में सब कुछ ओपन है, मार्केट ओपन है। तो आज जैसे सीमेंट का कार्टेल बनता है या स्टील के दाम 50% बढ़ गए, गडकरी साहब तो आज ओपनली मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आज वो ओपनली मीडिया में आके बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है करके, बट उसके बावजूद आप देखेंगे कि कोई असर नहीं है। तो हमारा भी यही कहना है कि एटलीस्ट आपने दाम बढ़ाए हैं, चलो एक तो हिट आ गया, लेकिन आप मटेरियल तो दो हमको। आप मटेरियल भी नहीं दे रहे, दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रेडर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो आप 20-25 साल पहले सुनते थे, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई वापस। तो इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल ही नहीं दोगे तो आप क्या धंधा करेंगे? प्रोडक्ट बेचना भी है तो आदमी महंगा बेचेगा, बट रॉ मटेरियल ही नहीं तो बनाएगा ही क्या? और बनाएगा नहीं तो पूरा फैक्ट्री आइडल हो जाएगा। फैक्ट्री आइडल हो जाएगा तो सारे खर्चे फिक्स है। तो वो स्मॉल स्केल आदमी है, वो क्या करेगा? वो तो उसको बंद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। इसमें ऐसे के लिए आप लोगों ने कोई चार्ट ऑफ डिमांड्स दिए होंगे ना? हमने डिमांड दी है। इसमें मैं वही कहना चाह रहा था कि इसमें भी प्लास्टिक में भी कार्टेल की जैसी स्कीम हो चुका है। तो इसमें होता क्या है कि ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आईपमा एक बॉडी है, हम सब उसी के पार्ट है। हमने उनके थ्रू भी और हमारे एसोसिएशन के थ्रू भी, वीआई के थ्रू भी काफ़ी ज्ञापन अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिनिस्टर्स को, नितिन राउत जी को, गडकरी जी को, पीयूष गोयल जी को, सबको सौंपे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन हुई नहीं है। कब होगी क्या होगी पता नहीं, आश्वासन मिलते रहते हैं, उस पर एक्शन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एमएसएमई इंडस्ट्रीज स्पेशली इन प्लास्टिक सेक्टर एक तरह से मर जाएगी। फिर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना ये लोग देख रहे हैं वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। फिर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज सर्वाइव होगी और वही फिर एमएसएमई इंडस्ट्रीज को, एक बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, वैसा काम हो जाएगा। उसमें आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सपने जो मोदी जी ने देखे हैं वो पूरे करना मुश्किल होगा ऐसा हमें लगता है, क्योंकि ये जब तक के कार्टेल सिस्टम नहीं खत्म होता बड़ी इंडस्ट्रीज़ का, तब तक के छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं सर्वाइव हो सकती है। एक बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे झाड़ नहीं पनप सकते, उसी तरह एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कार्टेल के नीचे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं पनप